हेलो गाइस, वर्ड ऑफ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों 1980s का समय था जब सुभाष घई को शोमैन कहा जाता था। हीरो, राम लखन, खलनायक, हर फिल्म हिट हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ अमिताभ बच्चन का ज़माना था, एंग्री यंग मैन की इमेज के साथ। सुभाष घई ने उस टाइम के हर बड़े स्टार के साथ काम किया था। अनिल कपूर, संजय दत्त, जैकी श्रॉफ। इनफैक्ट उन्होंने जैकी श्रॉफ और मीनाक्षी शेषाद्री को इंडस्ट्री में लॉन्च भी किया। और 1991 में तो सुभाष घई ने इतिहास रच दिया जब उन्होंने सौदागर फिल्म में दिलीप कुमार और राजकुमार जैसे लीजेंड्स को एक साथ लेकर आ गए। लेकिन सरप्राइजिंग बात यह है कि इतने सक्सेसफुल कोलैबोरेशन के बाद भी सुभाष घई और अमिताभ बच्चन कभी एक साथ काम नहीं कर पाए। आखिर क्यों? तो आज इस वीडियो में हम इसी राज से पर्दा उठाने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आपको बॉलीवुड की ऐसी कहानियाँ और रेयर किस्से सुनना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपसे कोई भी कहानी छूट ना जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये बात है 1987 की। सुभाष घई अपने करियर के पीक पर थे और अमिताभ बच्चन का स्टारडम आसमान छू रहा था। तब सुभाष घई ने एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक फिल्म अनाउंस की जिसका नाम था देवा। और देवा के लीड रोल में कौन थे? ऑफ कोर्स अमिताभ बच्चन। फिल्म में अमिताभ बच्चन एक डकैत का किरदार निभाने वाले थे। उनका लुक डिज़ाइन किया गया, फोटोशूट हुआ, सब कुछ सेट था। मुक्ता आर्ट्स के बैनर तले बन रही इस फिल्म की शूटिंग भी शुरू हो गई। फैंस और इंडस्ट्री सब एक सुपर हिट ब्लॉकबस्टर का इंतज़ार कर रहे थे। लेकिन सिर्फ एक हफ्ते के अंदर सब कुछ बदल गया। शूटिंग रोक दी गई और फिल्म को ऑफिशियली बंद कर दिया गया। इसका रीज़न बताया गया क्रिएटिव डिफरेंसेस। अब ये क्रिएटिव डिफरेंसेस बॉलीवुड का वो फेमस शब्द है जिसके पीछे हज़ारों कहानियाँ दबी होती हैं। तो देवा के केस में असली कहानी क्या थी? अनकन्फर्म्ड रिपोर्ट और पुराने फिल्म जर्नलिस्ट की माने तो कहानी कुछ और ही थी। कहते हैं एक दिन अमिताभ बच्चन अपने ग्रीन रूम में स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे। स्क्रिप्ट के कुछ हिस्सों पर उन्हें डायरेक्टर से डिस्कशन करना था। उन्होंने अपने असिस्टेंट को सुभाष घई को बुलाने को भेजा। अब सुभाष घई उस वक्त के सबसे बड़े डायरेक्टर्स में से एक थे। सेट पर उनका ही हुक्म चलता था। उन्हें ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने असिस्टेंट को वापस एक मैसेज देकर भेजा, अगर बच्चन साहब को बात करनी है तो वो मेरे कमरे में आ सकते हैं। बस यही वो पल था जहां बात बिगड़ गई। अब अमिताभ बच्चन को ये बात डिसरिस्पेक्ट जैसी लगी। वो अपने दौर के सबसे बड़े सुपरस्टार थे। उन्हें लगा कि उन्हें सेट पर इस तरीके से बिल्कुल नहीं बुलाया जाना चाहिए था। कहते हैं कि वो बिना कुछ कहे उठे, सेट से बाहर निकले और अपनी गाड़ी में बैठकर चले गए। सुभाष घई इंतज़ार करते रहे। अमिताभ बच्चन अगले दिन शूट पर नहीं आए। घई साहब ने भी उन्हें वापस कॉल नहीं किया। कुछ दिनों की खामोशी के बाद सुभाष घई ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया कि फिल्म देवा अब नहीं बन रही है। एक छोटी सी बात दो बड़े ईगोज़ और एक पोटेंशियल ब्लॉकबस्टर फिल्म बनने से पहले ही इतिहास बन गई। अब दोस्तों सालों बाद जब सुभाष घई से इस इंसिडेंट के बारे में पूछा गया तो उन्होंने एक बहुत ही ऑनेस्ट जवाब दिया। उन्होंने माना कि उन दोनों के बीच डिफरेंसेस थे। उन्होंने ये भी एडमिट किया कि उन दिनों वो बहुत इम्पेशेंट और हॉट हेडेड हुआ करते थे। एक बड़े मीडिया हाउस को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा था, गलती मेरी थी क्योंकि मैं उस समय इम्पेशेंट था। वो इंडिया के बेस्ट एक्टर्स में से एक थे और ये मेरा दुर्भाग्य है कि मैं उनके साथ काम नहीं कर पाया। अमिताभ बच्चन तो ख़राब से ख़राब सीन को भी इतनी परफेक्शन से करते हैं कि राइटर भी शर्मिंदा हो जाए। जितना अच्छा वो करते हैं उतना अच्छा तो मैं लिख भी नहीं सकता था। उन्होंने ये भी बताया कि आज अमिताभ बच्चन और वो बहुत अच्छे फैमिली फ्रेंड्स हैं और वो उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। उन्होंने कहा शायद हमारी किस्मत में ही एक दूसरे के साथ काम करना नहीं लिखा था। इंटरेस्टिंगली सालों बाद सुभाष घई ने सरबजीत सिंह की बायोपिक के लिए अमिताभ बच्चन को अप्रोच भी किया था, लेकिन इस बार बिग बी के पास डेट्स नहीं थी। तो इस कहानी से हमें क्या पता चलता है? यही कि फिल्म मेकिंग एक कोलैबोरेटिव आर्ट है, लेकिन जब दो बड़ी क्रिएटिव फोर्सेस एक साथ आती हैं तो स्पार्क्स तो होते ही हैं। कभी कभी ये स्पार्क्स जादू क्रिएट करते हैं और कभी कभी देवा जैसी फिल्म की तरह सब कुछ जला देते हैं। सुपरस्टार डायनेमिक्स, ईगो और क्रिएटिव विजन का ये टकराव बॉलीवुड में नया नहीं है।
ये वो किस्सा है जो हमें बताता है कि कैसे कभी कभी सबसे बड़ी कहानियाँ वो नहीं होती जो पर्दे पर दिखाई जाती हैं, बल्कि वो होती हैं जो पर्दे के पीछे अधूरी रह जाती हैं। आपको क्या लगता है, क्या ये सिर्फ ईगो का टकराव था या सच में क्रिएटिव डिफरेंसेस थे? अगर देवा बनती तो क्या वो एक ब्लॉकबस्टर होती? अपनी राय नीचे हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है और आप बॉलीवुड के ऐसे ही अनसुने किस्से जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई कहानी के साथ। अंटिल देन कीप वॉचिंग गुड सिनेमा।